Now, the last theme which I want to play out is the special situation जो कि है रेमंड लाइफस्टाइल की. रेमंड लाइफस्टाइल इज अ रिसेंटली डीमर्ज्ड बिजनेस फ्रॉम द रेमंड लिमिटेड. एंड what I want to highlight first is the valuation which the Raymond Lifestyle is listed is 13.5 का EV to EBITDA, where the whole segment in this you can say टेक्सटाइल की जो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, उनमें अगर आप पूरे सेगमेंट में देखोगे तो ट्रेंड इज ऑपरेटिंग एट 100 टाइम्स ईवी टू EBITDA बिकॉज दे आर ग्रोइंग ऑल्सो. पेज इज एट 52. अगर हम बात करते हैं तो रेमंड लाइफस्टाइल इज एट 13.5. एंड वेयर व्हाई आई वांट टू टेक दिस, इसलिए मैं इसको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि इसमें अभी क्या रिसेंटली डीलिस्टिंग हुआ है. रिसेंटली क्या हुआ, रेमंड से डीमर्ज हुआ है. एंड जब भी ऐसे कंपनी डीमर्ज होती है तब there is a lot of options there, and there is a lot of and valuation arbitrage you will get. क्या होता है जब भी आप एक नए बड़े बिजनेसेस से डीमर्ज होते हो, जैसे अगर मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ पहले. वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लैंड एंड असेट विच गॉट डीमर्ज फ्रॉम शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. और जब भी आप किसी बड़े बिजनेस से डीमर्ज होते हो तो व्हाट यू विल गेट इज अंडर परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ द सेलिंग ऑफ ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स. तो क्या होता है, कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनका फिलोसफी सेम होता है, या पीएमएस होता है उनका फिलोसफी सेम होता है कि यार हमें इसी तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है. नाउ व्हेन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से जब शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लैंड एंड एसेट डीमर्ज हुआ, क्योंकि अब वो नॉन कोर एसेट था, उन्होंने डीमर्ज किया. नाउ जो इन्वेस्टर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता था, नाउ दे कैन सेल इजीली शिपिंग कॉर्पोरेशन लैंड एंड एसेट बिकॉज इट इज ऑलरेडी लिस्टेड. सो देयर विल बी अ सेलिंग प्रेशर और एंड लगातार देयर विल बी अ lower circuit in the stock. So stock got listed at around 44, and then there will be a continuous lower circuit, and the stock was at 36. Now इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि फर्स्ट 10 days देर विल बी अ टी टू टी सेगमेंट. सो नो बडी, देर विल बी नो ट्रेडिंग एक्टिविटी मच बिकॉज पीपल will not get the margin benefit. So they need to pay 100% and get the delivery done because of the T2T segment for the first 10 days. And post that, what will happen? Then anybody who find the valuation comfortable, they will start buying the company at a एट अ बेस वैल्यूएशन. तो एक वैल्यूएशन सेट हो जाता है जैसे इसमें 36 का हुआ. And then people start realizing the valuation of the land and asset of the company, and then you can see that the from 36 so to it will get 100 and 102, so it's a three times higher pricing. Now what will happening with the Raymond Lifestyle is also, so Raymond Lifestyle is at available at a 13 ka multiple, and it's a demerged company from the Raymond Limited. And सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इट इज अ नेट डेट फ्री कंपनी. सो यू आर गेटिंग ए नेट डेट फ्री कंपनी. और अदर कंपनीज जो हमने ट्रेंड देखी है, एबीएफएल देखी है, दे आर हेवीली लेवरेज कंपनीज. बट वहीं पे हम बात करते हैं रेमंड लाइफस्टाइल की. सो इट वाज एट अवेलेबल एट एट अ गुड वैल्यूएशन विथ ऑप्शनैलिटीज, जहां पर दे आर अगर आप इसका इसका जो पीपीटी है वो आपको स्क्रीनर पे भी नहीं मिलेगा. you need to go to the Raymond Lifestyle website and then go to investor section, and then you need to see the PPT. So I want to show you the PPT which is very very helpful for you. So अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो क्या ऑप्शनैलिटी अवेलेबल है, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो कंपीटिंग अगर हम बात करते हैं तो रेमंड इज अवेलेबल इन इंडिया के. अगर हम बात करते हैं तो वो सभी मोस्ट ऑफ एथनिक वेयर की जो हम बात कर रहे थे, इवन स्टाइलिंग, फॉर्मल वेयर ले लो, कैजुअल वेयर ले लो, ब्रांडेड फैब्रिक ले लो और गारमेंट एक्सपोर्ट ले लो. सो दे आर अवेलेबल एट एवरी सेगमेंट ऑफ द इंडिया जहां पर ग्रोथ आ रही है टेक्सटाइल की अगर हम बात करें. एंड पोस्ट बांग्लादेश देयर विल बी ह्यूज इम्पैक्ट इन द ओवरऑल ग्लोबल टेक्सटाइल सेगमेंट बिकॉज ऑफ द, क्योंकि बांग्लादेश वाज अ वेरी बिग चंक फॉर द रेडीमेड गारमेंट्स. एंड रेमंड इज समवन व्हिच इज अवेलेबल इन इंडिया from the branded fabric as well as garment export. So they have a huge business. मतलब a they have a cloth of 300 rupee a meter to 10,000 rupee a meter. So there is a 300 times price change, but they are still at India's 10th top 10, आप कह सकते हो ब्रांड्स में आता है वो. सो कहीं ना कहीं दे आर, एंड ईच एंड एवरी सेगमेंट फ्रॉम द वेडिंग प्लेयर टू, जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप रेमंड लाइफ 2.0 की बात करें तो रेमंड अभी 5% मेंस वियर का मार्केट है. सो दे वांट टू
to 6 to 7% by 2027. So there is a huge market chunk which is available, and they are operating, and they want to double the EBITDA by 2028. So their guidance is also very good. They are net debt free company. Branded apparel segment में they are planning to add 650 plus stores. And their उनका जो पूरा जो द रेमंड शॉप करके टीआरएस करके जो उनके जो ब्रांडेड अपीयरेंस आते हैं, वहां पर देर इज ए ह्यूज ग्रोथ विच इज कमिंग. एंड क्या होता है ना, जब आप एक नेट डेट फ्री कंपनी होते हो, तो देर इज ए ह्यूज ऑप्शनैलिटी एंड ह्यूज चंक विच इज अवेलेबल फॉर यू, कि आप वहां पे थोड़ा सा लेवरेज लेके भी आप वहां पर थोड़ा कर सकते हो. इसके अलावा जो जहां पर दे आर प्लानिंग द ग्रोथ और बिल्डिंग द न्यू, तो एथनिक सेगमेंट में दे आर प्लानिंग टू कैप्चर द मार्केट एज वेल एज जो स्लीपवेयर ब्रांड जो मैं बात कर रहा था कि रेमंड स्टार्टिंग स्लीपवेयर ब्रांड विच इज 1,000 रुपीज बिलो वैल्यू रिटेल ब्रांड. इसके अलावा पार्क एवेन्यू में दे आर प्लानिंग टू एंटर वाया इनर वियर सेगमेंट. सो every segment, so there are 2 or 3 segment which is growing very fast for them, which is an inner wear sleepwear brand which is also coming. And the third is the garmenting business, where they are planning to invest capex of 200 crore and entering into 10 million plus garments per annum की capacity. And Bangladesh plus one and China plus one की जो strategy है, that will benefit them most because they have the brand name across world. They are not just an Indian brand, they are like global brand which is operating for and doing brand work or doing and creating garments for world's top brand also. So जो नया न्यू एफटी आने वाला है, जो यूके ऑस्ट्रेलिया के साथ हम इंडिया में करने वाले हैं, सो दैट विल आल्सो बेनिफिट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच फॉर रेमंड इज कि इनका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू चलता था बिकॉज ऑफ द गौतम सिंघानिया एंड हिज फादर फाइट, नाउ they have the board member, their 80% board is independent. So K Narasimha Murthy is ex NSC LIC, Vineet Nair ex HCL, Anisha is strategic advisor. तो ये everybody is independent director. यहाँ पे आप देखोगे दिनेश लाल, गणेश चतुर्वेदी, दोषी. तो only सुनील कटारिया and गौतम सिंघानिया, they both are only the company में जो already काम कर रहे हैं. बाकी everyone in the board is independent director, which is very big thing for the Raymond to get re-rated. And बाकी इनके जितने भी बिजनेसेस हैं उसके लिए सबके लिए ऑलरेडी there are different CEOs which is operating, and there if you see their margins profile, their EBITDA margin profile and their profit profile, everything is very good in terms of. अगर हम केवल रेमंड की लाइफस्टाइल बिजनेस की बात करें तो इट्स अवेलेबल एट अ वेरी गुड वैल्यूएशन, आई विल से. एंड their balance sheet is quite healthy because of the because क्या होता है ना कि जितनी भी रिटेल बिजनेसेस में जो लोग काम कर रहे हैं, दे हमेशा वो फंसते हैं ऑलवेज एट अ लेवरेज लेवल. एंड ड्रेमंड के साथ वो चीज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दे आर एट अ नेट डेट फ्री बैलेंस शीट. एंड उसके साथ साथ देयर जो उनका जो गाइडेंस है विच इज ऑल्सो जो गाइडेंस है वो है कि 60 days का उनका जो नेटवर्किंग से कैपिटल साइकिल है, दैट विल रिड्यूस, देयर EBITDA मार्जिन विल डबल, देयर स्टोर्स विल बी देयर न्यू स्टोर्स विल बी एडेड. तो आई थिंक रेमंड बिकॉज ऑफ द सेलिंग प्रेशर ऑफ द कंपनीज. सो आप देखोगे जब ये लिस्ट हुआ, इट वाज अवेलेबल एट 3,000 रुपीज, मेरे को अच्छे से याद है. एंड नाउ इट इज अवेलेबल एट आई थिंक बिलो 2,400. सो it's available at a good decent valuation, and you can seriously check out this company because of the special situation which is available. And that's why so it's available at 15,000 crore 14,500 crore ka lump sum ka market cap. So this is a company which I am looking at right now. Currently it's not a recommendation because we are not a SEBI registered. And